कंपनी बनाते हैं, कुछ जाइएगा आप लोग, ठीक है। क्या है कंपनी का नाम? श्याम रिटेल शॉप। सबसे पहले कंपनी बना दिया जाए किसके नाम से? श्याम रिटेल शॉप। एड्रेस लिख दिया जाए, मान लीजिए बिहाइंड का मंदिर हरी और बाजार रोड, हरी चार, फाइल नंबर। ठीक है, ऐसे हमने डिटेल डाल करके क्या कर दिया, तो क्रिएट कर दी। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम चले जाते हैं इसके क्या कर देते हैं कि अभी हमें टैक्स की जानकारी नहीं है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे और कंपनी क्या हो गया। कंपनी बनाने के बाद यहाँ तक जब काम हो गया तो अब हम लोग लेजर बनाएंगे, है ना। तो यहाँ दो लेजर तो जरूर बनेगा, सेल्स का और परचेज का, चूंकि खरीदा गया है और सामान को क्या किया गया है, बेचा गया है। सबसे पहले क्रिएट कर आते हैं एक किसका, परचेज अकाउंट, अकाउंट बनाते हैं अकाउंट में किस परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट बनाने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है कि श्याम ने जो दुकान खोला है उसमें दुकान को किससे खरीदा है, सोहन ट्रेडर्स से। अब बेचा किसको है, रमेश कुमार। यानी सोहन ट्रेडर्स का एक लेजर बनाना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा किसका, रमेश कुमार का। सोहन ट्रेडर्स का जो लेजर बनेगा, सोहन ट्रेडर्स क्या है, बेचने वाला है यानी सप्लायर है, इसलिए वह क्रेडिटर होगा। रमेश कुमार जो है वह क्या है, खरीदने वाला है, इसलिए वह क्या होगा, डेबिटर होगा ना। बात तो समझ आ रहा है। चलिए हम बना देते हैं किसका, सोहन ट्रेडर्स के अंदर थ्री क्रेडिटर। दूसरा बनाते हैं किसका, आर, और इसको बनाते हैं एंड्री डेविडर्स। दिक्कत, अब इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, हमारा लेजर क्या हो गया, बन गया। लेजर बनाने के बाद अब आते हैं क्या बनाने, स्टॉक का ग्रुप। स्टॉक के ग्रुप दो ग्रुप है, एक है सॉल्ट, हम खरीद रहे हैं किसको, दिए दो। अच्छा, खरीदारी किस में हुआ है, यूनिट का क्या है, केजी। हाँ, अच्छा पैकेट भी है और केजी, केजी भी कर लिए, यूनिट बना लेंगे, कर दिया, पैकेट हो गया, यूनिट बन गया। बनाने के बाद क्या बनाएंगे, आइटम। पहला आइटम क्या है यार, पतंजलि। पतंजलि अंडर में किस आ जाएगा, पैकेट में। दूसरा क्या है, टाटा सॉल्ट के अंदर चला जाएगा, सॉल्ट का पैकेट। फिर अगला बासमती राइस, अंडर में राइस का क्या बोलिए, क्या है, राइस है, क्या दिक्कत, बना लेंगे। ये बन गया हमारा स्टॉक का, सॉरी आइटम, ग्रुप बना लिए, आइटम बना लिए, तो स्टॉक का क्रिएट हो गया। अब आते हैं बैक, कहाँ चले जाएंगे, वाउचर। इस खरीदारी किया है, खरीदा है सोहन ट्रेडर से, तो कर लिया जाए।
खरीदारी एक ही व्यक्ति से हुआ है, इसलिए एक ही बिल भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से एफ से इसको परचेज कर लेते हैं। मान लीजिए उस 15 चढ़ा देंगे, पार्टी अकाउंट ने क्या हो जाएगा, कैश में खरीदा है नहीं, जब कुछ भी नहीं हो और सप्लायर का नाम दिया गया हो क्रेडिट हो जाता है। हाँ, ठीक है, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ हो और जिससे खरीदा गया है उसका क्या दिया हुआ हो, नाम दिया गया हो, मतलब वह उससे क्रेडिट में खरीदा गया है, ठीक है? से खरीदा गया है रोहन ट्रेडर्स से, आप लोग बोल रोहन ट्रेडर्स से एड्रेस वगैरह मन कर दीजिएगा ताकि बिल भरा हुआ है अकाउंट अंडर में चला जाएगा। क्या क्या चीज खरीदा गया, सॉल्ट कितना, 20 पैकेट, अलग अलग लिख लिए हैं क्या, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस पैकेट कितना के रेट से, हाँ, फिर टाटा, हाँ, ठीक है, बासमती, ठीक है। इतना करने के बाद एक बार इंटर दबाएंगे, नीचे आएंगे और तो आप क्या करेंगे, डाल करके क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ये देखिए एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा बिल। आप इसको अगर प्रिंट करना है तो ऑल्ट के साथ में क्या दबा दीजिए, करेंट को, और यहाँ पे रिव्यू करके आप ऐसे नाम रेट सारा सामान 300 रोहन ट्रेडर्स से खरीद लिया, ठीक है, इसका यह बिल हो। तो में प्रिंटर लगा रहता तो क्या कर दिया जा सकता, अब आता है कि क्या किया, सेल किया, सेल किसको किया गया, रमेश कुमार को, में क्या हो जाएगा, देखिए यही है, रमेश कुमार को ही बेचा गया। अब कैश में बेचा गया रहता तो वहां कैश करते, यहां पर सिलेक्ट करते रमेश कुमार। बैंक में अगर रमेश कुमार पैसा स्कैन करके क्यूआर से या फिर बैंकिंग या किसी भी माध्यम से हमको बैंक में पैसा दिया रहता, वहां बैंक का नाम होता पार्टी अकाउंट, यहाँ पर होता किसका, रमेश कुमार का, ठीक है। लेकिन उधार में खरीदा है रमेश कुमार, तब पार्टी अकाउंट ने रमेश कुमार, अब बिल बायर में भी क्या नाम रहेगा, रमेश कुमार। अब सेल्स अकाउंट ये कौन कौन, पतंजलि पैकेट, हाँ ठीक है, हाँ हाँ 150 है, तो इसको सामान बेच दिया गया, कितना का हुआ, 15,975 रुपया का। इसका बिल प्रिंट कर लेंगे, अल्ट के साथ में पी दबाइए, रेंट पर जाइए और यहां से प्रिंट कर लीजिए, आपका बिल क्या हो गया, देखिए नाम रिटेल आ रहा है, बायर का नाम भी किस दिया गया है, एड्रेस मोबाइल नंबर लिखे रहते तो पे क्या हो जाता, ठीक है, एवरी ऑर्डर नंबर ये सब जो आप बैंक ब्लैंक छोड़ देते हैं इसलिए बैंक आ रहा है ना। अब ये इस लिखा हुआ है पतंजलि 15 पैकेट, टाटा 40, बिल कर दिया गया 15,970 रुपया का, यहाँ पे नाम रिटेल साइन करेगा, क्या कर देगा, दे देगा। यह बिल हो गया किसका, सेल का, बिल हो गया सेल का। कंट्रोल दबा के आप क्या कर दीजिए, देखिए अभी अगर आकर के आप प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसने 4300 रुपया का प्रॉफिट कमा लिया है। अब जाम रिटेल स्टोर को अभी के डेट में इतना खरीदे बेचने के बाद कितना का प्रॉफिट हो गया, 4300 रुपया का। लेकिन
खरीदने के बाद भी कुछ सामान को वापस किया है, अगर पैसा पूरा पूरा रमेश दे देता तो का प्रॉफिट होता 4300 रुपया, लेकिन रमेश तो उस सामान भी वापस कर दिया, तो प्रॉफिट घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? घट जाएगा। आते हैं अब हम लोग इसको करते हैं क्या, सेल्स रिटर्न। ठीक है, दिक्कत कि क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट, है ना। अब सेल्स रिटर्न में फिर पूछ रहा है कि किसने आपको रिटर्न किया है, हमको रमेश कुमार ने रिटर्न किया, रमेश कुमार ने, तो रमेश कुमार लिख दिए। लेजर सेल्स अकाउंट, चूंकि सेल्स रिटर्न हो रहा है तो सेल्स अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा। अब बताइए क्या क्या रिटर्न किया, टाटा का सॉल्ट 5 पैकेट, देखिए रेट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा जिस पे गया है, बोलिए 50 के जी रेट, ठीक है। तो 4375 रुपया का सामान क्या कर दिया, रिटर्न कर दिए। याद कीजिए बेचा कितना का सामान गया था, 16,975 रुपया का, 4375 का सामान वो क्या कर दे रहा है, वापिस कर दे रहा है। यहाँ लिख देते हैं आइटम्स टर्न बाय कस्टमर एज डिफेक्टिव। क्या, यानी आइटम कस्टमर के द्वारा क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया। अब आइए बैलेंस शीट जाके देखिए प्रॉफिट घट गया कि नहीं, 4300 पहले प्रॉफिट था, अब कितना आ गया 3000, क्योंकि 4300 में जो आप प्रॉफिट आप कमा रहे थे वो कम हो गया, है ना। और जब आप करेंट एसेट के अंदर जाकर के देखेंगे सेंड्री डेबिटर का, तो यहाँ दिखाएगा 15,975 का वो सामान खरीदा था, 4375 उसने रिटर्न कर दिया, अब उसके रह गया 11,600। दिक्कत। फिर आते हैं वाउचर एंट्री, तो कस्टमर ने हमको रिटर्न किया, हम भी तो रिटर्न कर रहे हैं किसको, सोहन ट्रेडर्स को। हम किसको रिटर्न कर रहे हैं, सोहन ट्रेडर्स को। तो सोहन ट्रेडर्स को रिटर्न करने के लिए अल्ट के साथ क्या दबाएंगे, F5, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट में पार्टी नेम हो जाएगा कौन, सोहन ट्रेडर्स। चलिए सोहन ट्रेडर्स से याद रखिए कितना का सामान आप खरीदे हुए हैं, 20,350 रुपया का। अब आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं, टाटा 5 बासमती, क्या करो समझा, क्या करो, दिक्कत बात समझ में आया। यहाँ पे बासमती रिटर्न किया है, मंसूरी कस्टमर उसको रिटर्न किया है, और ये क्या रिटर्न किया है, बासमती। तो अब देखिए इसका जो बैलेंस है, तो यहाँ बैलेंस शीट पर जाकर चेक कीजिए, प्रॉफिट तो उतना ही दिखा रहा है, लेकिन लाइबिलिटी इसका कम हो गया। 20,000 रुपया लाइबिलिटी था, तो अब कितना लाइबिलिटी बचा, 17,525 रुपया। कैसे, तो पूरा डिटेल देखने के लिए एक बार और क्लिक किया तो बताएगा 20,350 का सामान खरीदे थे, 2,850 का रिटर्न कर दिए, बचा हुआ बैलेंस आपको मात्र देना है कितना, 17,500। और आपको कस्टमर से कितना लेना है ये देखने के लिए करेंट एसेट में जाकर के यहाँ से देख, आपको कस्टमर से लेना है कितना, 11,600। दिक्कत। अब इसका ट्रायल बैलेंस तो टी दबा दीजिएगा, ट्रायल बैलेंस आ जाता है, ऐसे डाउन कर लीजिए, डाउन कीजिए ट्रायल बैलेंस, जाइएगा अगर इतना आ गया आप सही है, नहीं आ रहा है मतलब अब आपका क्या कर लिया, गलत। ट्रायल बैलेंस इतना आना ही चाहिए, है हट जाए वही हम